अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद है उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। सबसे पहले हम आज बात करेंगे पीएसएल की ड्राफ्टिंग के ऊपर, जो कि आज अभी तक चल रही है। अभी सारी पिक्स हुई नहीं है, लेकिन खास कुछ पिक्स हुई हैं, जिसमें कराची किंग्स ने कैरन पोलार्ड को ले लिया है। इसके अलावा मैच विनर नवाज भी कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर को पिक कर लिया है, और इसके अलावा पिशावर ने डेविड मैलान को पिक किया है और मुल्तान ने डेविड विली को पिक कर लिया है। एक बहुत अच्छी पिकिंग की है सारी टीम ने। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अहमद शहजाद और शर्जील खान, इन दोनों की बोली तो लगी, लेकिन इनका कोई खरीदार नहीं मिल सका। आखिर क्या वजह है कि अहमद शहजाद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद भी पीएसएल में नहीं बिक सके? सीधा जानते हैं अपने उमैर भाई से। क्या कहेंगे उमैर भाई? इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर है अहमद शहजाद का ना पिक करना, जबकि उनका नाम आ रहा है ये अपना न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। अच्छा, मैं ये इसको तो खबर को तो ठीक है, बड़ी है, लेकिन मसला ये उसके साथ ज्यादती हुई है। ये ज्यादती थी, मतलब एक चांस तो देना चाहिए था किसी भी टीम को उसको पिक करके, कि मेरे ख्याल से उसको लाहौर को ले लेना चाहिए था, एटलीस्ट कराची ले लेती। कराची बस कुछ भी नहीं है। कराची ने चलो शर्जील को छोड़ दिया, शर्जील को बहुत चांसेस मिले, लेकिन जिस किस्म का प्रोग्राम अहमद शहजाद के लिए चले हैं और हमने भी किया और बाकी लोगों ने भी किया, तो मुझे लगता नहीं था कि अहमद शहजाद के साथ ये वाली ज्यादती होगी। ये ज्यादती हुई है। अच्छा, मुझे उम्मीद ये थी कि शायद कोयटा इसको दोबारा पिक कर लेगा, क्योंकि मुस्तकिल ये कोयटा से खेलते रहे। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि कराची लेगा इसको, लेकिन कराची ने भी उसको नहीं लिया। अब आप ये देखें कि नवाज जैसे बंदे को लिया जा रहा, जिसको मेरे हिसाब से शायद चलो ले लेते, लेकिन फिर भी अहमद शहजाद को भी छोड़ दिया गया, उसको किसी ने लिया नहीं। बाकी टीमों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन कराची, कोयटा और लाहौर, इन तीन से था कि अहमद शहजाद को पिक करेंगे। और जिस हिसाब की उसकी हक में कंपेन चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें हमने भी उसके लिए प्रोग्राम किया था अहमद शहजाद के लिए, तो उसका एक वो बनता था कि पब्लिक प्रेशर भी था कि भाई अहमद शहजाद थोड़ा फॉर्म में है, और वो जितनी मेहनत डोमेस्टिक में कर रहा था, जिस हिसाब से उसने मेहनत करी है और चीजों को छोड़कर, उसको भी, हालांकि वो चाहे तो बहुत सारी चीजें खेल सकता था, बिल्कुल लीग खेल सकता था, लेकिन उसने सारी लीग छुप रहा है, उसने डोमेस्टिक को अहमियत दी, और उसको वही हुआ। पाकिस्तान के पीएसएल में उसको अहमियत नहीं दी, तो ये ज्यादती है, ये ज्यादती है मेरे हिसाब से। बाकी तो ये तो देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ज्यादती तो है उसके साथ, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है ना, वो कोयटा की मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है। क्योंकि वो बंदा कोयटा के साथ एक लंबी, मेरे ख्याल में 3-4 सीजन खेले उसने कोयटा के साथ, और कोयटा की टीम में रहते हुए परफॉर्म कर रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल रहा था, अल्लो बल्ली कर रहा था। तो उसके साथ मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा ज्यादती की ना, वो कोयटा ने की, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। सरफराज को कम से कम, क्योंकि वो सरफराज के साथ डोमेस्टिक में मुस्तकिल खेल रहा है, सरफराज भी डोमेस्टिक खेल रहा है, और ये अहमद शहजाद, इन दोनों ने जो है दुनिया की लीग्स के ऊपर डोमेस्टिक को तरजीह दी, और हमारी अपनी लीग ने जो है हमारी अपनी लीग ने ठुकरा दिया। तो ये गलत हुआ है, खैर, लेकिन इसके चले, अब इसका यही है कि अहमद शहजाद को और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बात ये कि बंदे का फिर दिल छोटा होता है, वो मेहनत भी क्या करे, कब तक मेहनत करे? उसने एक मेहनत करी थी। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको पाकिस्तानी टीम में ले लेते, एटलीस्ट पीएसएल में तो चांस दो। जब आपका एक शोर तो यही मचला था, एक प्लेयर पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है। आपके चेयरमैन सेलेक्टर जो है, उन्होंने भी तो अहमद शहजाद का नाम दिया ना कि न्यूजीलैंड की सीरीज में हो सकता है इन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक में मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है। और एक आपका चेयरमैन कह रहा है और उसको कोई पीएसएल में कोई टीम नहीं खरीद रही, तो ये तो बीसीबी बात है। बीसीबी को एक्शन लेना चाहिए ना, कि बीसीबी को चाहिए कि वो मालिकान से पूछे कि ये क्रिकेटर जो है अहमद शहजाद जो है हमारा, ये ठीक है काफी अरसे परफॉर्म में नहीं था, लेकिन अभी इतनी मेहनत कर रहा है, तो एक चांस तो बनता था यार, कोई भी दे देता भाई। तो हो सकता है ये पीएसएल में भी ऐसी शानदार परफॉर्मेंस को कैरी करता, और क्यों उसके लिए दरवाजे नहीं खुलते भाई? जब दूसरों को मौका दिया जा रहा है तो फिर अहमद शहजाद क्यों नहीं? सवाल है। हमारे पास दूसरी न्यूज है, इंडिया कल बहुत बुरी शिकस्त हुई इंडिया को, जिला में शिकस्त हुई है, हार गया, और डीएनएस के तहत आ रहा है। वही हुआ जो उनके साथ हमेशा होता है, दूसरे मुल्क में गए, कर दिया काम। तो ये क्रिकेट है अगर इंडिया की, तो इंडिया को भी बहुत सारी, मैं तो आपसे कहा था ना कि इतने करोड़ों अरबों रुपए लगा के भी अगर कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या इतने पैसे लगाने का? मतलब हम तो अपने मुल्क में तो पैसे लगा ही नहीं रहे, किसी भी चीज में पैसे नहीं लगा रहे, बहुत मजे से मार दिया। उसके बावजूद हमारे पास टैलेंट आ रहे, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग कराते हैं आईपीएल का देखिए मुकाबला नहीं है, पूरी दुनिया में भी कोई ऐसी लीग नहीं है, इतना पैसा किसी लीग में नहीं है, और ना इतनी हाइट मिलती है किसी प्लेयर को दुनिया की किसी भी लीग में, लेकिन आईपीएल से मिल रही है। अच्छा, आईपीएल के लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं आईपीएल में, लेकिन मसला यही आ रहा है उनके साथ भी कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रहे हैं, वहां परफॉर्म तो कर रहे हैं,
लेकिन टीम नहीं जीत पा रही। इसके पीछे असल में रीजन क्या है, मेरी ये समझ नहीं आ रही। रीजन तो देखो यार, हार जीत मेरे हिसाब से अगर पूछो ना, हार जीत तो गेम का हिस्सा है। जिसका दिन उस दिन होता है वो टीम जीत जाती है। लेकिन मुझे अफसोस पता है क्या होता है, जो इंडियन यूट्यूबर्स और ये जो एंकर्स बैठे हैं ना यार, ये एक दिन आसमान पे चढ़ा देते हैं अपने प्लेयर्स को कि मतलब उनसे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। स्काई जो है वो स्काई पर ही होता है, वो नजर आ रहा होता है आसमान पर, और दूसरे दिन ऐसे जमीन बोझ करते हैं कि उनकी टीम बिल्कुल कचरा हो गई, खत्म हो गई। तो ये भी एक यार इसका भी इफेक्ट है कि मतलब आप देखो, मेरा हमेशा से नजरिया ये, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, उसका दिन होना चाहिए और वो जीत जाए। नहीं तो मसला तो यही है ना कि प्लेयर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं। सर इंडिया ने 180 रन से ऊपर रन बनाया, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं बनाया है। साउथ अफ्रीका की पिच को देखते हुए, फिर बारिश भी हुई इस मैच में, तो मतलब कि बॉलर्स को फेवर कर रही थी वो, लेकिन इंडियन बॉलर जो है वो कुछ कर ही नहीं पाया वहां पे। समझ नहीं आई बात। हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको इंडिया को आगे देखें क्या T20 में करता है और बाकी मैचेस में। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम यही है कि अपने मुल्क में शेयर है और बाहर जाकर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ, जो आज एक अहम इशू चला है उस्मान ख्वाजा का, जिसने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है, उसने एक शटअप कॉल दी एक तरह से आईसीसी को। आईसीसी को तो उसने शटअप कॉल दी। हमारे यहाँ तो ये तो आईसीसी ने एक्शन लिया ना। इसके मैं आपको बताऊं, हमारे आजम खान ने बैट पे स्टिकर लगा दिया था, तो हमारे पीसीबी के कुछ खलीफों ने, हमारे जो एम्पायर थे, उन्होंने खामखाई के उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया था। तो ये तो फिर भी आईसीसी है, लेकिन उसने उस जुर्माने को माना नहीं है। नहीं, वो तो पीसीबी ने जो है पब्लिक का जो प्रेशर आया, क्योंकि देखिए ये एक सेंसिटिव इशू तो है, इसने भी, ख्वाजा ने भी माना नहीं है उसको जुर्माने को, और उसने एक्शन लिया आईसीसी के। उसने बोला भाई मेरी आजादी है राय, मैं किसी को भी वो कर सकता हूँ, इंसानी जानों के लिए अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ, वो उसने वाज़ेह अल्फाज में बोला है, वो हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सबकी जान बराबर है, सबकी जान बराबर है। तो अगर वहां पे जाने जा रही हैं फलस्तीन के अंदर, तो उसने एक आवाज उठाई। लेकिन उसको अगर वो अपनी आजादी राय समझते हुए उसको नहीं, उसके आईसीसी जब कहाँ सो रहा होता है, जब इंडियन टीम इंटरनेशनल मैच के अंदर आर्मी कैप लगा के क्रिकेट खेल रही थी, ये तब कहाँ थे आईसीसी वाले? आईसीसी तो मैंने आपको बोला ना, उनके घर की रखेल है इंडिया के, पीसी उसकी जो है बीसीसीआई की रखेल है आईसीसी तो बिल्कुल आप वर्ल्ड कप में देख लें, पूरे वर्ल्ड कप में। अच्छा, जबकि उस्मान ख्वाजा ने कोई ऐसे किसी इंटरनेशनल मैच के अंदर ये नहीं किया ही काम, वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसमें सिर्फ वो जूते पहनकर आया। तो ये मैं आपको यही तो बात बता रहा हूँ, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अगर ये एक्ट कोई मुसलमान करता है ना, तो उसने जो अपना वजाती बयान दिया ना, उसने इसलिए बताया कि भाई मैं मुसलमान होने के नाते से मुसलमानों का कत्ल हो रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। क्योंकि वहां पर तो कह दिया जाता है कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है, मुसलमान जो है वो इंतहा पसंद है। तो उसने अपनी इस बात को वाजे किया है कि भाई मुसलमान होने के नाते से नहीं, इंसानियत। और ऑस्ट्रेलिया की बाकी भी खिलाड़ी भी जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड कप से पहले भी फलस्तीन को सपोर्ट किया। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जब वो सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि उसने तो खुल के पावरफुल आदमी है भाई वो। अगर उसमें भी इन्वॉल्व होता, इंडिया जैसा कोई बोर्ड इन्वॉल्व होता, उसको वहां का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी वो है फुटबॉल का। अगर उसमें भी कोई इंडियन जैसा कोई खलीफा बैठा होता, बीसीसीआई के टाइप का या फीफा के अंदर, तो फिर उसमें भी ये वाले मसले होते हैं। अच्छा खैर, बहरहाल अब कल शुरू हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच। अच्छा, मुमकिन है जो प्लेइंग 11 है उसमें वो इमाम और अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे, शान मसूद साहब जो है वो वन डाउन आएंगे, सेकंड डाउन आपके बाबर आजम आएंगे, 5वें नंबर पे या तो सऊद शकील आएगा या सरफराज आएगा, इन दोनों में से मतलब 5वां 6वां नंबर इनका है। फिर 7वें नंबर पे आप देखेंगे, मेरे हिसाब से अगर नजर आए तो या तो फ़हीम अशरफ खेलेगा या वसीम जूनियर। तो मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ खेलेगा, वसीम जूनियर कोई चांस नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से खिलाना वसीम जूनियर को चाहिए। फिर उसके बाद आपका अभी मसला ये पड़ गया कि वहां साजिद पहुंच गया पहले टेस्ट मैच के लिए, अबरार तो खेलेगा नहीं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से साजिद और नुमान के अंदर अगर मुकाबला किया जाए तो मेरे हिसाब से साजिद ज्यादा बेहतर है, लेकिन खिलाएंगे नहीं, आपके हिसाब से चलते नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके शाहीन आफरीदी हैं, हसन अली हैं, अब खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल में फैसला करने के तीसरा पेसर कौन खेलेगा। मुमकिन है प्लेइंग 11 इन्हीं में से बनेगी। तो आप क्या कहते हैं, मतलब पर्ट की पिच को देखते हुए, जो कि पेसर्स की पिच है, वो मतलब बैट्समैनों के लिए तो परेशान तो नहीं है। मैंने इसलिए आपकी बात को उस वक्त काटते हुए बोला ना कि मैं अगर जैसे वो वाली बात, अगर मैं खिलाऊं तो मैं वसीम जूनियर को खिलाऊंगा, फ़हीम अशरफ को नहीं खिलाऊंगा, वसीम जूनियर को खिलाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई उल्टे होते हैं ना, जैसे आपने बोला साजिद को खिलाएंगे ना, लेकिन वो नुमान को खिलाएंगे, वो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हमारे वालों की तो थिंकिंग अलग ही है ना।
वो तो एक अलग ही अगर सोच आप रहे होते सोचा जाए तो वार्नर भी लेफ्टी, मतलब उनकी टीम में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो मेन बैट्समैन है वो 3 से 4 है, तो ऑफ ब्रेक बॉलर मेरे हिसाब से बनता है, क्योंकि वो तो अब नमान अली को देखिए ऐसे तो स्पिन नहीं करता वो हमारा भाई ये देखिए, नमान अली का भी वही मसला है जो हमारे इमाद वसीम और नवाज का मसला बिल्कुल था। वही मसला। भाई सीधी सीधी बॉल है, इनकी स्पिन तो बॉल होती नहीं, तो इनको खिलाने का फायदा करनी भी आती समझ ही नहीं नहीं है आया ना, करनी आती भी नहीं असल में मसला ये। यार मैं भी वो देख रहा था अंडर 19 में, यार स्पिनर्स इतने अच्छे हैं हमारे पास, पता नहीं क्यों चल और यही घुमा फिरा के ये नवाज, इमाद, नोमान, अबे भाई इतने बेहतरीन स्पिनर कर रहे बॉल, लेकिन ऑफ ब्रेक बॉलर भी। मैं तो शुरू से आवाज उठा रहा था कि देखिए बिलाल आसिफ और ये साजिद, ये दोनों क्रिकेट खेलते हैं लेकिन ये एकदम से विकेट लेते हैं, उसके बाद ये एकदम से गायब हो रहे हैं सर्किट से। इनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा प्रॉपर? भाई इनको कभी वनडे के अंदर चांस ही नहीं दे रहा। भाई T20 कब खेल रहा है एक बंदा बॉलर, आप उसको वनडे नहीं खिला रहे? नहीं खिला, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये टेस्ट मैच में भी उसका पहली बार तो चांस बनता था, उसको लेके जाने चाहिए तो अनफिट हो गया अबरा, तो भेज रहे हैं। मेरे हिसाब से उसका पहले ही चांस बनता था, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा ना। अब ये भेजे इन्होंने जरूर है भी, पर ये खिलाएंगे नहीं। इनकी सोच अलग है भाई। आप हमेशा बोलते थे बाबर नहीं खिला रहा, ये नहीं, भाई बाबर और इसका मसला नहीं है, ये ऊपर की जो मैनेजमेंट बैठी है ना, इनकी क्या सोच है, ये वही सोच लेके बैठे हैं। थिंक टैंक्स की गलती है, ये मतलब चेंज ही नहीं कर रहे, स्ट्रेटजी को चेंज ही नहीं कर रहे। किसी को भी कैप्टन बनाते हैं, बात ये कि बल्लियां रख के इधर उधर घुमानी है, करना है इन्होंने वही है जो ये करना चाह रहे होते हैं। उस पर बाबर के ऊपर टोपी दिया, अभी इसके ऊपर आ जाएगी बेचारे शान मसूद के ऊपर। लेकिन खैर आप क्या लेकिन कल के मैच में जो सब मैं बताऊं मेरे नजदीक कल के मैच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी वो बाबर आजम की बैटिंग ही होगी और शाहीन की बॉलिंग होगी। दो ही चीजें हैं पाकिस्तान में जो पब्लिक देखना चाहती है, बाबर की बैटिंग, शाहीन की बॉलिंग, लेकिन यही मजा है। शान मसूद जिन्होंने भी परफॉर्म किया साइड मैच में भी, तो लोगों को उनसे उम्मीद है देखिए एज अ कैप्टन लोग अगर आप अच्छा। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से अगर शान मसूद चाहे तो ये एक साथ 2 ऑलराउंडर भी खिला सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, या 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। ये ऊपर से क्यों इमाम को उठा के खुद ओपन करने क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? यार वो जरूरत क्या है मेरे हिसाब से? 3 ओपनर देखे हैं तो तीनों ओपनर ही, आप कुछ भी बोले कि भाई 1 डाउन आ रहे हैं, उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया, लेकिन है वो ओपनर ही। हमारे यहाँ वैसे भी जो 1 डाउन होता है वो दूसरे या तीसरे ओवर में बैटिंग करने आता है। बाबर आजम भी यही कर रहा था। मसला ये कि देखो अभी वो किसको खिलाए और किसको नहीं खिलाए वो तो उसकी अपनी मर्जी है, और जो मैनेजमेंट फैसला करेगी उसको वो खिलाएगा। लेकिन पाकिस्तान की अब आपने जैसे बात बोली ना, शान मसूद फॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है और वो खेलेगा, लोगों की उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लोग एक मखसूस चीज को देखने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ब्रांड जाहिर सी बात है, ब्रांड चलता है। ठीक है, एक वक्त था बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, हम अपने दौर में ब्रांड थे आफरीदी और शोएब अख्तर, तो हम उसकी बॉलिंग से एंजॉयमेंट करते थे। जब वो लोग थे, आमिर था, आसिफ था, जो आफरीदी हालांकि बहुत लिमिटेड बैटिंग करता है, लेकिन क्राउड जो है उसको सिर्फ देखना आता था। क्राउड मैं जीतना ना जीतना वो एक अलग बात है, लेकिन पब्लिक कल के मैच में भी जो सबसे ज्यादा मैंने पब्लिक्स के जो रिएक्शन देखे हैं और जो मेरे सामने रिव्यू है लोग, वो सिर्फ बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग देखना चाह रहे हैं। मैं तो कि वो क्या बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बाबर आजम पे अब कप्तानी का बोझ नहीं है, तो मैं ये समझता हूं बहुत मुश्किल है। मैं ये तो मुश्किल है। देखिए अगर वो बड़ा बाबर आजम, देखिए सर कोई छोटा मोटा बैट्समैन तो नहीं है, आप कोई और बैट्समैन होता आप बोलते नहीं यार पिच ऐसी, लेकिन अगर बाबर आजम के लिए भी आप पिच की बात करेंगे तो सर फिर तो ये बड़ी लेकिन पिच मुश्किल है। लेकिन अगर वो परफॉर्म आप उसी पिच के ऊपर उनकी बैटिंग भी देखिए ना ऑस्ट्रेलिया की, वो तो माशाल्लाह से करेंगे बैटिंग, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी करेगा माशाल्लाह से। ये अब डेविड वार्नर की वैसे भी आखिरी सीरीज है, तो मेरे हिसाब से तो डेविड वार्नर सबसे ज्यादा खतरनाक आपको डेविड वार्नर इंशाल्लाह निकाल देगा शायद, उम्मीद है भाई हमारे ब्रांड चले, और हमारी भाई दिल से ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान जीते। मेरी बहुत दिल से ख्वाहिश ये कि हम कभी भी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सके। इंडिया 3 दफा जाके जीत चुका है, तो कम से कम हम अब एक बार तो कम से कम सीरीज जीत जाए, ताकि ये जो हमारे ऊपर एक दाग लगा हुआ है ये भी धुल जाए। खैर बहरहाल फिर कल इंशाअल्लाह जब ये टेस्ट मैच होगा फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो फिर अब अभी हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।